आज बिलक पड़े रो पड़े राजा दशरथ मोरे किसी से नहीं कहा। कौशल्या महारानी की हिम्मत नहीं पड़ी पास आने की, सुमित्रा रानी की हिम्मत नहीं पड़ी, वीरांगना कैकेयी का आगमन हो गया। महाराज मैं देख रही हूं जब से आप आए हैं तब से आपका मुख मंडल चिंता तुर की ओर जा रहा है। क्या कारण है महाराज? अर्धांगिनी हूं, गृहिणी हूं, महाराज हमें तो बतलाओ कैसी ये चिंता छाई है, कैसी ये चिंता छाई है जो आज तुम्हारे चेहरे पर जो आज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष उदासी आई है जो आज कि महाराज मैं गृहिणी हूं कि महाराज हमें अब बतलाओ कैसी ये चिंता छाई है जो आज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष उदासी आई है। क्यों? गृहिणी घर को गंगा कर दे, गृहिणी घर को गृहिणी घर को गंगा कर दे, उसमें उस घर का दोष नहीं। और महाराज मरघट पे अगर बहना रोए, मरघट पे अगर बहना रोए, उस मरघट का कोई दोष नहीं। मरघट महाराज क्या बात है? सब था राजा के पुत्र न था और दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर था पर घर का दिया न था, घर था पर घर का वो दिया न था। इतने में क्या हुआ? कुल गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हो गया जो कुल पुरोहित के रूप में है। हाँ, वशिष्ठ जी ने देखा, राजन तुम कैसे धर्मपरायण क्षत्रिय राजा हो, कैसे तुम चक्रवर्ती सम्राट हो राजन। क्षत्रिय राजा की आंखों में आंसू, राजा ही दुखी हो जाएगा तो फिर राजन प्रजा का क्या होगा? तुम कैसे राजा हो? तुम एक धर्मपरायण राजा हो, तुम एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हो। बोले नहीं गुरुदेव, नहीं चाहिए मुझे ये उपाधि, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? जिसने कन्या चाहिए न हो
वो बेटी का दुख क्या जाने, जिसके न गई हो पाव बीमाई, वह पीर पराई क्या जाने। बोले राजन स्पष्ट बताओ क्या बात है। बोले क्या कि बोले कर चुका और विवाह दिन, अच्छा और फल अब तक उसका मिला नहीं है। चौथापन अरे आने वाला वो कमल अभी तक खिला नहीं। आप जानना चाहते हो तो सुने महाराज, आप कह रहे हो धैर्य धारण करो। बोले क्या जानी कैसा फिर हो भविष्य, क्या जानी क्या जाने कैसा वो भविष्य। महाराज गुरुदेव, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, मेरे कारण जानना चाहते हो रोने का। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता जाता, यही मेरे दुख का कारण है, आंसू का कारण है गुरुदेव। निज दुख सुख सब गुरु सुनाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा दशरथ जी ने गुरु के अलावा किसी से नहीं कहा, वशिष्ठ जी के अलावा। क्यों? एक बात मेरी सुन लेना, हम छोटे ही सही, आपके बेटा ही सही, आपके भैया ही सही, आपके जीवन में अगर कभी दुख पड़े, तकलीफ पड़े, तो आप ना पड़ोसी से कहो, ना रिश्तेदार से कहो, ना किसी और से कहो ना। अगर तुमने जरा भी अपने मुंह से बात फिसल दी, यही पड़ोसी, यही परिवार के लोग, यही रिश्तेदार, यही गांव के लोग तुम्हारी दुख और तकलीफ की एक गेंद बनाएंगे, बीचों बीच गोपालपुर चौराहे पर रख करके ऐसी पैर की ठोकर मारेंगे कि गोपालपुर से लेकर के साण तक मजाक बन करके गलियों में घूम के रह जाएंगे, गूंज के रह जाएंगे। आज दशरथ जी ने किसी से नहीं कहा, वशिष्ठ जी की बात सुन करके जानते हो क्या हुआ? गोरे ग्रह गाया तुरंत मही पाला, गोरे ग्रह गाया गोरे ग्रह गाया। डिस्टर्ब न करो। गोरे ग्रह गाया तो रत मही पाला, करने लगा कि गोरे ग्रह गाया तो रत मही पाला,
चरण लाग कर विनय विशाला चरण लाग विनय विशाल गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला ओ चरण लागे घर विनय विशाला। कोई बात नहीं, हमारे पास गद्य पद्य तो आज विनय करने लगे। कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर कहाँ गए? श्रृंगी ऋषि के महात्मा के आश्रम पहुंचे गुरु के। हाँ, यही आश्रम था। आज चरणों में गिर गए। आज सोचा वशिष्ठ जी ने, आज मौका है चेला फसो। हाँ, बहुत दिन में चेला फसो लाएगा, उपदेश दे दे। अच्छा, चेलो भी कई प्रकार के होते हैं, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार। एक होते गुरु असली, एक होते नकली, एक होते फसली और एक होते दखली। हाँ, एक होते चेला। कैसे कैसे चेला होते बताते परिभाषा। पहले गुरु की परिभाषा सुन लो, हम निंदा नहीं करते हैं। असली गुरु की परिभाषा। असली गुरु कौन है? धीर तीसरे पे चौथे पे चल गया। अरे धीर हुई सुचारी राजन, धैर्य धारण करो। और त्रिभुवन विदित भगत भयारी। केवल धैर्य, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तो नहीं छोड़ते। हाँ, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई संशय। लेकिन धैर्य रखो। आज जानते हो क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया, गुरु जी ने। अब गुरु, पहला गुरु तो हो गए ये कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर करते वो गुरु। कुछ लोगों से पूछो, कनो गुरु माने, कनो गु माने, अंधकार रू माने प्रकाश। बद्दू बता दे, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। इसके कई अर्थ पहले सुन लो, विषयांतर फिर हम बताएं। आज एक गुरु तो ये हो गए, और दूसरे गुरु कन कहो गुरु कला कहो कन साण गोपाल साण में। अबे यार घर बैठे कला गुरु पास का चुनाव का हाल है गांव के? अरे कन बस ठीक कन कन बउआ शुक्ला 5 बटन के पीछे है, चिंता न कर। हाँ, एक ये गुरु है और दूसरे जानते हो कौन गुरु है? अरे मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। ये बात है। अरे आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी। अरे दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। जी आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, है मंदिरा में बैठे। अरे दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रंगायो। एक ये है। अब चौथे नंबर के गुरु गालिन हाँ गुरुआ फिर गलिन
काहे चेलो कंठी ले स्वर्ग जाओ चले नरक जाओ पर हमें टनाटन। हाँ हम तो सनम डूब ही रहे, तुमको भी नहीं डूबेंगे। अरे तुम अपने लिए जब कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे के लिए क्या करोगे? हाँ? और चेला, एक चेला तो गुरुजी को रात थी, जाड़े की रात, पानी बादल गरजन लगो, बहुत तेज तड़कन लगो बाजन। तो गुरुजी बोले चेला, चेला बोलो घर मार डारो आज मार डारो आज। बोले हाँ गुरुजी क्या बात? चेला लगता है यार बादल गरज रहा है, पानी बरसने वाला है, कपड़े पड़े यार उतार लो। चेला भी कम नहीं गुरुजी से। चेला बोला, रजैया उचकाई चेला ने, एक कुत्ता बैठो तो बाहर, तो कुत्ता को पुचकार के बुलाओ, आओ। कुत्ता आओ पूछ हला के चेला के पास, तो चेला ने पीठ पर हाथ फेरो ऐसे कुत्ता की, बोलो गुरुजी सो जाओ नहीं बरसी रहो। कहना यार ये बताओ तुम अभी उठ के गए नहीं हो चारपाई से, कह रहे हो नहीं बरस रहा पानी। अरे गुरुजी दरअसल बताएं, बाहर से कुत्ते को हमने बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो पीठ गीली नहीं होती, तासो हम कह रहे कि नहीं बरस रहा हुआ। कहना बड़े यार आलसी हो। फिर गुरुजी ने जुगाड़ लगाई, बोले चेला, चेला बोलो अब का बात है, मान डारो सो लाई दिए आज। चेला बोलो हाँ गुरुजी। अरे कल ये लाइट आप करते हो, दीपक बंद। चेला बोलो कहना गुरुजी रजैया के भीतर मुंह कर ले, बंद दीपक बंद। एक ये चेला है जब ध्यान की। आज वशिष्ठ जी ने बहुत 4 घंटे तक उपदेश दिया। किसको? दशरथ जी को। बोले कुछ भेजे में घुसो, कुछ पल्ले पड़ रहा हो कि नहीं है कि रखिए रुचना करने में लगी हो, हैं कुछ पल्ले पड़ रहा हो कि नहीं? दशरथ जी बोले हमें एक ही बात पल्ले पड़ रही गुरुदेव, चंद्र चढ़ाई सूरज उगई दीपक जलाई हजार, जय घर बालक है नहीं वह घर है बे। देना है तो गुरुदेव हमें बेटे का आशीर्वाद दो, दुनिया की बातों में ना हमें उलझाओ। आज गुरुजी वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गई, बोले धरो धीर, अगर ऐसी बात है हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। दशरथ जी ने कहा कब तक धैर्य धारण करेंगे? क्रोध आ गया वशिष्ठ जी को। राजन तुम्हें संतों की वाणी पर अविश्वास? सुनो राजन। राधे श्याम जी लिखते हैं कि जब नाव भंवर में और फंसती है तो माझी का जी घबराता है। राजन तो माझी का जी घबराता है, फिर उन दुखियों की और इस दुख सूची में वो राम बुलाया जाता है। इन दुखियों की राजन जब ग्रहण गज को पकड़ लिया, अच्छा तब त्राई त्राई चिल्लाता है, उन दुखियों की दुख सूची में
उन दुखियों की और दुख सूची में वो नाम बुलाया जाता है उन दुखियों की। सिर्फ धैर्य धारण करो राजन, धैर्य धारण, धैर्य जीवन में धीरज। और हमारे भैया के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया जाता है। प्रभु मंगल करें, सभी दानदाता खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज प्यारे वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा मुझे करना क्या होगा? बोले राजन तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करानी होगी, वो भी श्रृंगी महात्मन से, हमसे नहीं। करने के लिए योग्य भी थे, लेकिन ना, इन्हें एक दशरथ जी की शांता नाम की बेटी ब्याही थी। और हमारे बबलू शुक्ला भैया है, इनके द्वारा 51 मुद्राएं राम जी की सेवा में समर्पित हो रही। परमात्मा मंगल करें। बबलू भैया सदैव परमात्मा अंग संग रहे, यही सुंदर आपके मैं आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं राम जी सरकार से। आज विलंब न करते हुए दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के चले। कहाँ? श्रृंगी महात्मन के यहाँ। कैसे चले जा रहे हैं? आप भी गुनगुनाए, गुनगुनाओगे? हाँ करो कुछ। अरे पाकर के प्यारे आपका जीवन संभल गया, पाकर के प्यारे आपका जीवन संभल गया, पाकर तन का रहा न होश रे, तन का रहा न होश रे, सब कुछ बदल गया, पागल के प्यार आपका जीवन संभल गया, पागल। ये हो जीवन बदल गया, पागल के प्यारी आपका जीवन संभल गया। कंकालियाँ बहुत थी, परेशान दिल था मेरा, परेशानियाँ बहुत थी, परेशान दिल था मेरा। दर्शन मिला जो आपका, दर्शन मिला जो आपका, जीवन महक गया, पागल के प्यारी आपका जीवन संभल गया, पागल। पागल के प्यारी आपका संभल गया। जय बोलो उद्यानाथ की, जय बोले संत